तो गाइज हम आपका नरेंद्र आर्या क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज हम मैथ के पाठ योजन के बारे में बात करेंगे। विषय गणित और क्लास 3 कक्षा 6 प्रकरण त्रिभुज। अवधि 35 मिनट। विद्यालय का नाम अपने अनुसार आप लोग डालिएगा। हम कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, उद्देश्य और विधि के लिए। हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे त्रिभुज एवं त्रिभुजीय क्षेत्र और कोणों की दृष्टि से त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज की भुजाएं एवं कोण। इसके बाद उद्देश्य की तरफ हम लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र त्रिभुज की रचना से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्थरण कर सकेगा। अवबोध प्रत्यय उद्देश्य। छात्र त्रिभुज के प्रकारों में अंतर कर सकेगा। कौशल उद्देश्य। छात्र त्रिभुज की रचना करने में कौशल प्राप्त कर सकेगा। अब हम बात करते हैं अभिरुचि के बारे में। छात्र त्रिभुज की रचना एवं उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने की अनुमति एवं प्रशंसा कर सकेगा। अभिवृत्ति उद्देश्य। छात्रों में त्रिभुज एवं उससे संबंधित समस्याओं को हल करने में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। अब हम प्रयोग उद्देश्य की बात करते हैं। छात्र त्रिभुज एवं उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। हम विधि की ओर आते हैं। अब आगमन निगमन विधि। आगे चलेंगे प्रविधि की दो। प्रश्नोत्तर करेंगे। सहायक सामग्री। कक्षा उपयोगी होगी समझ सहायक समस्त सामग्री के साथ। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बात हम पूर्व ज्ञान की बात करेंगे। पूर्व ज्ञान में क्या है? छात्र रेखा, भुजा एवं कोण के बारे में समान जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम कॉलम बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न की हेडिंग पड़ेगी। एक तरफ हम छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न नंबर 1 करेंगे। दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है? रेखा बनती है। तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की रचना कैसी होती है? समस्यात्मक प्रश्न। अब हम बच्चों से आगे उद्देश्य कथन के बारे में बात करेंगे। आज हम त्रिभुज की रचना के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसमें फिर से कॉलम शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि, श्यामपट्ट कार्य। फिर त्रिभुज एवं त्रिभुजीय क्षेत्र के विकासात्मक प्रश्न की बात करेंगे। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? हम छात्र उत्तर देगा 3 होती हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? छात्र उत्तर देगा 3। फिर प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। त्रिभुजीय क्षेत्र किसे कहते हैं? संभावित उत्तर को। और इसके बाद विधि की ओर प्रश्नोत्तर प्रश्न, विधि, आगमन निगमन, श्यामपट्ट कार्य। इसके बाद आगे चलते हैं। फिर हम शिक्षण विधि कॉलम बनाएंगे। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट। और इसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न, फिर आकृति बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य की तरफ, फिर कोण दृष्टिकोण त्रिभुजों के आधार पर। इसके बाद हम लिखते रहेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है त्रिभुज से लेसन प्लान के लिए, पीएड सेकेंड ईयर के लिए। इसके बाद फिर ये हमारा आगे क्रिया बढ़ाते हैं। फिर हम शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक, छात्र क्रिया, विधि, प्रवीण, त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के विकासात्मक प्रश्न, फिर त्रिभुज बनाएंगे, फिर श्यामपट्ट कार्य की ओर लिखेंगे, विधि, छात्र क्रिया। छात्र क्रिया में बच्चा जब टीचर को चीज़ पूछता है तो बच्चे उसका आंसर देते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे ये इस तरह कॉलम। फिर हम बच्चों को जब सब कुछ सिखा देते हैं तो बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करते हैं, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, फिर गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य में बच्चों को आधार पर त्रिभुजों का चित्र बनाओ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। नरेंद्र आर्या क्लासेज।